नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के सभी देशवासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का यूरोप के बाल्टिक देशों की आधिकारिक यात्रा। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु हिमायत अभियान। तिब्बती महाविद्यालय के छात्रों तथा युवा प्रोफेशनल्स को युवा नेतृत्व तथा क्षमता निर्माण पर 3 दिवसीय वर्कशॉप। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। भारत की गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने धर्मशाला स्थित अपनी मुख्यालय में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कार्यवाहक सिक्योंग थरलम डोल्मा ने महान देश भारत के प्रति आधार तथा सम्मान प्रकट करते हुए राष्ट्रीय झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तिब्बती लोकतंत्र स्तंभ के प्रमुखों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। पत्रकारों को संबोधन में कार्यवाहक सिक्योंग थरलम डोल्मा ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से भारत के देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के लिए एक जीता जागता उदाहरण है जहां लोकतंत्र प्रणाली कैसे सुचारू रूप से फल फूल रहे हैं। भारत में निर्वासन आने के तुरंत बाद परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत के इतिहास में कभी अस्तित्व नहीं हुआ लोकतंत्र व्यवस्था के सरकार को अपनाया है। हम तिब्बती लोग भारत को हमेशा आभारी रहेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग 22 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक लगभग एक महीने के लिए यूरोप के बाल्टिक देशों, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम तथा दक्षिण भारत का आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का इस्टोनिया पहुंचने पर लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी, सचिव लोचे समतिन तथा तिब्बत समर्थकों ने हवाई अड्डा पर स्वागत की। इस्टोनिया यात्रा के पहले दिन सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग के साथ प्रोफेसर हन शेंग लाओ तथा डॉक्टर माइकल वेन वाल प्राग ने इस्टोनिया संसद में तिब्बत की कानूनी स्थिति पर एक सुनवाई को संबोधित की। इस सुनवाई में लगभग 35 सांसदों, पत्रकारों, शिक्षाविदों तथा तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया था। इसके बाद तिब्बत पर इस्टोनिया संसदीय समूह तथा स्थानीय तिब्बत समर्थकों ने सिक्योंग के स्वागत में रात्रि भोज का आयोजन किया था और तिब्बत पर संसदीय समूह के अध्यक्ष जुकू केले रेट ने सिक्योंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को इस्टोनिया संसद का दौरा किया। उसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा ने संसद के अध्यक्ष लॉरी हुसूर तथा विदेश मामले की समिति के अध्यक्ष मार्को मिखेलसन के साथ मुलाकात की। आश्चर्य की बात यह है कि सिक्योंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल की इस्टोनिया यात्रा पर चीनी दूतावास ने आपत्ति जताई है। 26 जनवरी को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का फिनलैंड के राजधानी हेलसिंकी पहुंचने पर तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष एर्जा वारिस ने हेलसिंकी पोर्ट में उनका स्वागत की। फिनलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने फिनिश विदेश मंत्रालय में मानवाधिकार के लिए राजदूत, सरकारी अधिकारी, सांसद इंका हॉप्सू, सांसद मारिया ओस्लो,
मानवाधिकार कार्यकर्ता, शोधकर्ता, लेखक आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। 28 जनवरी को सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का लात्विया की राजधानी रीका पहुंचने पर तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष जानिस मार्टिन स्कूजा ने रीगा हवाई अड्डा पर उनका स्वागत की। इसके बाद सिक्योंग ने कानून, नैतिकता और सदाचार नामक विषय पर आयोजित विशेष संवाद में भाग ली। इसी प्रकार अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ भी साक्षात्कार दिया। साथ ही सिक्योंग ने तिब्बत पर लात्वियन संसदीय समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात कर वर्तमान तिब्बत की स्थिति पर जानकारी साझा की। उसी के साथ शाम को उन्हें रीगा नगर परिषद के उप महापौर लिंडा ओजोलो ने मेजबानी की थी। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस पहुंचने पर तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष विल्डुनस ने तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया था। लिथुआनिया के संसद सियामास में तिब्बत पर संसदीय समूह के अध्यक्ष सांसद एंड्रूस निवेकेस ने सिक्योंग पेम्बा का स्वागत कर सियामास के उपसभापति रेडविल मॉर्कुनेट्स मैकुलेनिन के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लिथुआनिया संसद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया था और लिथुआनिया के सर्वप्रथम राष्ट्रपति महामहिम लैंडसबर्गिस के अध्यक्षता में लिथुआनिया संसदों के साथ तिब्बत पर गोलमेज चर्चा में भी भाग लिया। लिथुआनिया यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मामले के अधिकारी, सांसदों, पत्रकारों तथा तिब्बत समर्थकों के साथ मुलाकात की। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने लिथुआनिया सरकार और जनता द्वारा हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ चाइना के दौरान तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु भारत के कई शहरों में तिब्बत हिमायत अभियान चला रहा है। संसदीय प्रतिनिधिमंडल में सांसद गेशिंगावा खंगरी और सांसद तेंजिन छुजिन ने भोपाल और इंदौर का दौरा कर सांसदों, तिब्बत समर्थक समूह, राजनीतिक दलों तथा कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ चर्चा की। इसमें विशेष रूप से उन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर के अलावा भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ मुलाकात की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन संबंध, चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति को समर्थन देने तथा वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। इसी प्रकार एक अन्य संसदीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें सांसद गेशेलहरम्पा अटुकछेतिन, सांसद थुंडुपटशी तथा सांसद सिरिंग यांगचिन ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया है। प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी हैदराबाद में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमकर, सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्रीधर बाबू, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, विधायकों, तेलंगाना के विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, भारत राष्ट्रीय समिति तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय और मिनेसोटा तिब्बतन अमेरिका फाउंडेशन के संयोजन में तिब्बत महाविद्यालय के छात्रों तथा तिब्बती प्रोफेशनल्स को युवा नेतृत्व तथा क्षमता निर्माण विषय पर 3 दिनों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशॉप में 40 अमेरिका तथा
कनाडा के विश्वविद्यालयों से 60 से अधिक तिब्बती युवाओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर प्रतिनिधि नामग्याल छोटुब ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य पत्र तथा परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती युवाओं को आधुनिक शिक्षा विकसित होने के बारे में जानकारी साझा की। सम्मेलन के दौरान अन्य वक्ताओं ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की स्थिति, चीन तिब्बत वार्ता इत्यादि प्रमुख विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।